नमस्कार साथियों, मैं हेमराज आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। और यहां पर आज चलते हैं राजस्थान की कला और संस्कृति के दौरान। और राजस्थान के कला और संस्कृति के अंतर्गत अपन आज एक टॉपिक पढ़ते हैं, राजस्थान के दुर्गों के अंतर्गत बातें करते हैं। तो चलते हैं। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हाँ बिल्कुल, मैं आ गया, घबराने की जरूरत नहीं है। काव्या शर्मा, राम राम सर जी, बिल्कुल राम राम। आपको भी हमारा नए साल के सभी को शुभकामनाएं। और चलते हैं राजस्थान के दुर्गों के अंतर्गत और यहां पर बात करते हैं दुर्ग की। और पहला दुर्ग की मैं बात करूं तो थोड़ा सा देखो, मैं पेन को सेट कर लेता हूं एक बार और बात करते हैं भानगढ़ दुर्ग की। कौन से दुर्ग की? भानगढ़ दुर्ग की बात कर लेते हैं। कौन से दुर्ग की बात कर लेते हैं? भानगढ़ दुर्ग की क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं। कौन से दुर्ग की बात कर लेते हैं? भानगढ़ दुर्ग। और आपको पता है भानगढ़ दुर्ग कहां पर पड़ता है? अलवर में। कहां पर पड़ता है यह दुर्ग? अलवर में। यह पता होना चाहिए। रोज आया करो सर, बिल्कुल रोज आएंगे, घबराओ मत। ममता जाट, गुड इवनिंग सर। ममता गुड इवनिंग। पायल गर्ग, हेलो सर। हाँ बिल्कुल रोजाना आएंगे। राजीव विश्नोई, अलवर, बिल्कुल रोजाना आएंगे। सभी बच्चों को हाई कोर्ट एलडीसी बना करके छोड़ूंगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। पूजा मावर, राम राम। पूजा राम राम आपको भी। ही नए साल की चूरमा बाटी बनाओ और फिर आपके घर आता हूं खाने के लिए। चलते हैं। देखो भानगढ़ दुर्ग के अंतर्गत इसको कई उपनामों से जाना जाता है। देखो उपनामों की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? उपनाम। देखो उपनामों की मैं बात करूं तो देखो पहला उपनाम की बात कर लेता हूं। यहां पर इसे भूतों का टीला का नाम से भी जानते हैं। कौन से टीलों के नाम से? भूतों का टीला। किस टीला के नाम से इसे जानते हैं? भूतों का टीला के नाम से भी जानते हैं। बात करता हूं दूसरा, देखो खंडहरों का नगर। खंडहरों का नगर के नाम से भी जानते हैं। खंडहरों का नगर के नाम से भी जानते हैं। कौन से दुर्ग को? भानगढ़ दुर्ग को। बात करें थोड़ा सा, देखो इसके निर्माण को लेकर के क्या करते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं। देखो निर्माण को लेकर के, और कौन से दुर्ग के निर्माण को लेकर के? भानगढ़ के दुर्ग को निर्माण को लेकर के। इंग्लिश की भी लेकर आओ रोज क्लास। अरे 9 बजे से चलती है, तुम्हें यही पता नहीं है क्या? अरे इस यूट्यूब पे सब लगा होता है, अपकमिंग मूवमेंट्स। ठीक है, नहीं करते हैं, रेड पेन यूज नहीं करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात कर लेते हैं, दूसरा पेन देख लेते हैं कोई और दूसरा पेन की बात करें तो व्हाइट कलर ले लेते हैं, क्या दिक्कत है? तो निर्माण की बात हो रही है यहां पर, तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो देखो 1573 ईस्वी में। 1573 ईस्वी की बातें कर लेते हैं। कौन सी सन की? 1573 ईस्वी में। आपको पता किसने करवाया था? आमेर का शासक है। आमेर का शासक है। और आपको पता है आमेर का शासक कौन था उस समय? तो ये टाइम पीरियड के हिसाब से देख लिया करो। भगवंत दास था। कौन था? भगवंत दास। और ये भगवंत दास ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था, ये पता होना चाहिए। भानगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? अलवर में भगवंत दास ने। कब करवाया था? 1573 ईस्वी में। एलडीसी की क्लास में रोज नहीं आते मिस। इनको तो दूसरों की चिंता है, खुद की चिंता नहीं है भाई। खुद भी मताओ प्लस फिर, पर दूसरे की चिंता है। अच्छा सर जी, इसको पीडीएफ सेंड कर देना अब प्लीज। बिल्कुल पीडीएफ जनरेट करेंगे और पीडीएफ आपको मिल जाएगी ग्रुप के अंतर्गत, एजुपत आचार्य के ग्रुप में, टेलीग्राम के ऊपर। ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल 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 मिल जाएगी। पूजा थोड़ा सा संयम रख। बिल्कुल। इसके आगे की बात करता हूं। देखो यहां पर थोड़ा सा इससे संबंधित चीजों की भी मैं बात कर लेता हूं, नोट में डाल देता हूं, आपको पता होना चाहिए। यहां पर आपको पता भूतों की नाड़ी। भूतों की नाड़ी की बात कर लेता हूं। आपको पता भूतों की जो नाड़ी है ना, ये भूतों का किला है। भूतों की नाड़ी तो कहां पर पड़ती है? जोधपुर में। कहां पर पड़ती है लालो? जोधपुर में पड़ती है। इसके आगे की भी बात करूं तो देखो भूतों का गांव की भी बात कर लेता हूं। किसकी बात कर लेता हूं? भूतों का गांव। और भूतों का गांव कहां है? भूतों का गांव की भी बात कर लेता हूं। तो भूतों का गांव कहां पर पड़ता है? तो कुलधरा जैसलमेर में। कहां पर पड़ता है? कुलधरा जैसलमेर के अंतर्गत है। कुलधरा जैसलमेर के अंतर्गत पड़ता है। यहां पर आपको पता होना चाहिए। एक बार आप देखो
फिर अपन जब आपकी एलडीसी में नौकरी लग जाएगी, फिर अपन कुलदरा जैसलमेर चलेंगे और यहां पर देख के आएंगे। आपको पता है एक कुलदरा नामक कोई गांव है, इसमें से पूरे जितने भी घर बने हुए हैं वो सब खंडर है, यहां पर कोई भी नहीं रहता। यहां पर एक श्राप लगा हुआ है और श्राप के कारण ये पूरा गांव ही उजड़ हो गया है। चलो, सीटी के एग्जाम आने से पहले तो सारी क्लास हो जाएगी ना गुरुजी? अरे हो जाएगी मेरे भाई, सारी क्लास हो जाएगी, टेंशन तू मत ले, टेंशन मुझे ले लेने दे। टेंशन की वजह से तो मैं 10 किलो वजन हो गया। हाँ, आगे की बात करते हैं। देखो एक बार आगे के नेक्स्ट दुर्ग की बात कर लेते हैं। जीडीवी, राधे राधे सर, जीडीवी कहां चला गया था भाई? कुमकुम पारा सर, राधे कृष्णा, कुमकुम राधे कृष्णा। सभी इस वीडियो को एक बार लाइक करो, सभी इस वीडियो को क्या करो, लाइक करो, है ना। देखो इसके बाद में बात करते हैं, अगला दुर्ग की बात कर लेता हूं मैं थोड़ा सा, अगला दुर्ग की। तो देखो दूसरा दुर्ग की मैं बात कर लेता हूं और बाला किला की बात कर लेता हूं। किसकी बात कर लेता हूं? बाला किला की बात कर लेता हूं। और आपको पता बाला किला कहां पर है? अलवर के अंतर्गत। कहां पर है? अलवर के अंतर्गत है। आपको पता है इसको कई नामों से जाना जाता है। उपनाम की भी क्या कर लेता हूं, बात कर लेता हूं। उपनाम की बात करें तो बावनगढ़ का लाडला, बावनगढ़ का लाडला, बावनगढ़ का लाडला की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? बावनगढ़ के लाडले की बात कर लेते हैं। इसका अलावा बात करते हैं अलवर का किला के नाम से भी इसे जानते हैं, अलवर का किला के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से भी जानते हैं? अलवर का किला के नाम से भी जानते हैं। बात करें बड़ा किला के नाम से भी इसे जानते हैं, बड़ा किला के नाम से भी क्या करते हैं, इसको जानते हैं। देखो आपको यह भी पता होना चाहिए कि अकबर ने आपको पता है जहांगीर को 3 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 3 वर्षों तक कैद रखा था। 3 वर्षों तक क्या रखा था? कैद रखा था। कहां पर कैद रखा था? इसी बाला किला के अंतर्गत अकबर ने जहांगीर को 3 वर्षों तक क्या रखा था? कैद किया था। बिल्कुल है सर, बाला है या बाला बला? हाँ, जो समझे तू सारा ही समझ ले राजीव बिस्तोई, है ना। इसके आगे की भी बात कर लेते, थोड़ा सा देखो आगे की बात करें तो देखो एक बार इसका निर्माण की बात करते हैं। थोड़ा सा बाला किला के निर्माण की क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। देखो इसका निर्माण किसने किया है उसकी भी क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। यहां पर देखो इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में, निर्माण की बात करें 18वीं शताब्दी में हसन खां मेवाती के द्वारा करवाया था। हसन खां मेवाती के द्वारा इसका क्या करवाया था? मेवाती के द्वारा इसका निर्माण करवाया था। हसन खां मेवाती के द्वारा इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। आपको पता होना चाहिए, यहां पर आपको पता होना चाहिए ये बात भी, खानवा विजय के बाद, खानवा का विजय कब हुआ था? बाबर और सांगा के बीच लड़ा गया था। खानवा विजय के बाद बाबर एक रात्रि यहीं पर रुका था, एक रात्रि यहीं पर रुका था, यह भी पता होना चाहिए। यहां पर आपको पता है खानवा का युद्ध में सांगा को पराजित करने के दौरान बाबर भी इसी किले के अंतर्गत एक रात्रि रुका था। एक ही नहीं, सभी सर की क्लास को मिस करना नुकसान है। बिल्कुल मिस समझाने, सही बात है। अमीन बानो सर, कल की आपकी क्लास हुई थी क्या दुर्ग की? कल नहीं हुई अमीना बानो, आज ही हुई है और आज से रेगुलर इसी टाइम होगी 7 से 8 बजे, है ना। इसके आगे की बात कर लेते हैं। देखो इस दुर्ग में बाबर ने आपको पता है एक रात गुजारी थी। इस दुर्ग में सलीम महल, इस दुर्ग में आपको पता होना चाहिए, इस दुर्ग में सलीम महल भी बना हुआ है। और इसी सलीम महल को अपने क्या बोल दिया? सीताराम जी का मंदिर भी। सलीम महल व सीताराम जी का मंदिर, कौन सा मंदिर है? सीताराम जी का मंदिर, यह भी पता होना चाहिए। सलीम महल व सीताराम जी का मंदिर बना हुआ है। कौन सा मंदिर बना हुआ है? सीताराम जी का मंदिर बना हुआ है। किसका मंदिर बना हुआ है? सीताराम जी का मंदिर बना हुआ है।
किसका मंदिर बना हुआ है? सीताराम जी का मंदिर बना हुआ है, ये भी पता होना चाहिए, है ना। तो ये सब चीजें बाला किला के दौरान जानकारी अपने को देखने को मिलती है। ये टाइम सही है सर इस क्लास के लिए, थैंक यू सर। बिल्कुल, वो मेरा सुबह मॉर्निंग में ऑफलाइन क्लासेस ज्यादा हो रही थी, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। फिर मैंने आपसे वादा भी किया था कि मैं आपकी क्लास मंडे तक सुचारू रूप से शुरू कर दूंगा, और मंडे से पहले ही मैंने आपको स्टार्टिंग कर दी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सुबह आपको सर्दी लगती बताया है, आप रजाई में सोते बताया, अब रजाई में सोने की जरूरत नहीं है, शाम को रेगुलर क्लास होगी। शाम को थोड़ी होती है पूजा। चलो इसके आगे की बात कर लेते, देखो अगले दुर्ग की भी बात कर लेते एक बार। अगला दुर्ग आपके सामने में लेकर के आ रहा हूं, और इसके बाद की बात करते हैं तारागढ़ की। तीसरा दुर्ग कौन सा है? तारागढ़। कौन सा दुर्ग है? तारागढ़ दुर्ग की बात कर लेता हूं। अब आपको पता तारागढ़ दुर्ग की बात करूं तो इसको वैसे देखा जाए तो तिलस्मी किला भी बोला जाता है। तिलस्मी किला, कौन सा किला है? तिलस्मी किला की बात कर लेते हैं। और ये तिलस्मी किला कहां पर पड़ता है? बूंदी में। कहां पर पड़ता रही है राजकुमारों? बूंदी के अंतर्गत पड़ता है। और आपको पता है यहां पर इसको देखा जाए तो इसको तिलस्मी किला के नाम से भी जानते हैं, एक उपनाम है। वैसे बात करता हूं इसके निर्माण की भी क्या कर लेता हूं मैं, थोड़ा सा बात कर लेता हूं। तो निर्माण की बात करूं तो देखो इसका निर्माण 1354 ईस्वी में सुरजनहाड़ा ने करवाया था। वैसे बात करें तो देखो थोड़ा सा निर्माण को लेकर के भी इसमें कई आपत्तियां हैं। वैसे राव बरसिंह के द्वारा की बात करता हूं। राव बरसिंह, कई विद्वान मानते हैं इस बात को। राव बरसिंह ने आपको पता मेवाड़, मालवा व गुजरात, मेवाड़, मालवा व गुजरात के शासकों से बचने के लिए इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ये पता होना चाहिए। निर्माण क्या करवाया था? इसका निर्माण करवाया था। ये आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। इसके अलावा मैं बात करूं तो देखो दूसरी बात करूं, वैसे इसका एक्चुअली में निर्माण किसने करवाया था तो यह भी पता होना चाहिए। वास्तविक निर्माण की बात करूं तो वास्तविक निर्माता की बात कर लेता हूं थोड़ा सा। तो वास्तविक निर्माता तो किसको माना जाता? तो देखो 1354 ईस्वी में सुरजनहाड़ा ने किया था। ईस्वी में किसने किया था? सुरजनहाड़ा ने। यह भी आपको पता होना चाहिए। सुरजनहाड़ा ने किया था। किसने किया था? सुरजनहाड़ा ने किया था। यह भी पता होना चाहिए। किसने किया था? सुरजनहाड़ा ने किया था। यह भी आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। रजनी खत्री, हेलो सर जी, बिल्कुल बूंदी वाला है। मिस अंजानी बूंदी लिखा है, देख ले। तारागढ़ अजमेर वाला नहीं, बूंदी वाला। तारागढ़ तो मैंने पढ़ा दिया, वीडियो देखते रहो बस। सर जी आपने यहाँ टीम रख के बहुत ही ज्यादा अच्छा किया है, आप मानो गुरुजी। बिल्कुल ठीक है मिस अंजानी, थैंक यू प्रशंसा करने के लिए। पर इस वीडियो को एक बार लाइक तो कर दो, इस वीडियो को लाइक तो कर दो, और अपने फ्रेंडों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ो। मैं कितनी मेहनत करके आपके लिए आता हूं, एक काम भी आप नहीं कर सकते मेरे लिए। मेरा हौसला बढ़ाओगे तो आपके साथ आपको अच्छा पढ़ाऊंगा, आपके साथ लंबे समय तक जुड़ा रहूंगा। आरती सज्जन टांग, 83 सज्जन टांग, 83, हेलो सर, बिल्कुल नमस्कार आपको भी आरती सज्जन। देखो इसके बाद में मैं बात करता हूं, देखो इसके इसी दुर्ग के अंतर्गत बात करता हूं। तो देखो एक बार, देखो इसका एक नक्शा जयपुर सिटी में रखा गया। इस दुर्ग का जो नक्शा है ना, इसका एक जो नक्शा है ना वो जयपुर सिटी में रखा हुआ, यानी कि जयपुर के सिटी पैलेस में, जयपुर के सिटी पैलेस में रखा हुआ। जयपुर के किस में रखा हुआ है? सिटी पैलेस में रखा हुआ है। जयपुर के सिटी पैलेस में रखा हुआ है। जयपुर के किस में रखा हुआ है? सिटी पैलेस में रखा हुआ है। जयपुर के किस में रखा हुआ है? सिटी पैलेस में रखा हुआ है, ये पता होना चाहिए। वैसे इसे हाड़ौती अंचल का सबसे प्राचीन दुर्ग मानते हैं। इसे हाड़ौती अंचल का, कौन से अंचल का? हाड़ौती अंचल का सबसे प्राचीन दुर्ग मानते हैं। हाड़ौती अंचल का क्या मानते हैं? इसे सबसे प्राचीन दुर्ग।
हाड़ौती अंचल का क्या मानते हैं? इसे सबसे प्राचीन दुर्ग मानते हैं, दुर्ग मानते हैं। हाड़ौती अंचल का क्या मानते हैं? इसे सबसे प्राचीन दुर्ग मानते हैं। और हाड़ौती क्षेत्र कौन सा पड़ता है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। सर पंडित जी को मैंने जोड़ा, आपका नया स्टूडेंट है, बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया है ना सर जी की तरफ से आपको धन्यवाद अंजना जी। चलो इसके दौरान बात करता हूं मैं, देखो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की मैं क्या करता हूं बात करता हूं। फटाफट इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट लो एक बार। और इसके दौरान देखो, आपको पता है इस दुर्ग के बारे में रूपयार्ड, रूपयार्ड, रूपयार्ड क्लिपिंग की भी बात कर लेते हैं। तो रूपयार्ड क्लिपिंग ने, रूपयार्ड क्लिपिंग ने इस दुर्ग के बारे में क्या कहा था? इस दुर्ग का निर्माण, इस दुर्ग का निर्माण, दुर्ग का निर्माण। और इस दुर्ग का निर्माण किन्होंने करवाया था? इसके हिसाब से शायद 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 किन्होंने करवाया था? भूत प्रेतों ने करवाया होगा, भूत प्रेतों ने करवाया था। शायद किन्होंने करवाया था? भूत प्रेतों ने करवाया था। किन्होंने करवाया था? भूत प्रेतों ने करवाया था, यह भी पता होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो इस दुर्ग में दर्शनीय स्थलों की भी क्या कर लेता हूं, थोड़ी बात कर लेता हूं, है ना। तो यहाँ पर दर्शनीय स्थलों की भी देख लो, बात कर लेते हैं। दर्शनीय स्थलों की क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, दर्शनीय स्थल। और दर्शनीय स्थलों की बात करें तो देखो एक बार दर्शनीय स्थलों के अंतर्गत देखो कौन कौन से दर्शनीय स्थल है। तो यहाँ पर रतन दौलत दरी खाना, रतन दौलत, रतन दौलत दरी खाना, रतन दौलत दरी खाना की भी बात कर लेते हैं। रतन दौलत दरी खाना यहीं पर बना हुआ है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं तो देखो आप रानी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी भी यहीं पर बनी हुई है। रानी जी की बावड़ी कहां पर बनी हुई है? यहीं पर बनी हुई है। वैसे देखा जाए तो रंगविलास महल भी बना हुआ है, रंगविलास महल भी कहां पर बना हुआ है? यहीं पर बना हुआ है। रंगविलास महल की भी क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। इसके अलावा देखने को मिले तो 24 खंभों की छतरी, 84 खंभों की छतरी भी, 84 खंभों की छतरी भी यहां पर बनी हुई है, छतरी भी यहीं पर बनी हुई है, ये पता होना चाहिए। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, जैसा मुझे अंजना ने बताया बिल्कुल वैसा ही। अच्छा बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है पंडित, बिल्कुल आपके अगर आप कह रहे हो तो शायद मैं पढ़ाता हूँगा, लेकिन मैं मेरे मुंह से नहीं कह सकता कि मैं पढ़ाता हूँगा, क्योंकि मेरे से इस दुनिया में बहुत अच्छे लोग बैठे हुए हैं। सर जी आपको पंडित जी ने हल्के में ले लिया, शायद कोई बात नहीं, हल्के में ले लिया। तो पूजा तो प्रशंसा कर रही है या बुराई कर रही है मेरी? अमीन बानो सर आप, मुझे आपकी क्लास अच्छी लगती है, पहले आपकी लैंग्वेज समझ नहीं आती थी। अरे आपको पता अमीन बानो, यहां पर मैं प्लेटफॉर्म पर नया नया आया हूं, मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था और इस कारण आपको धीरे धीरे इन चीजों की मुझे लत लग जाएगी, आपको मेरी लैंग्वेज की लत लग जाएगी, घबराओ मत, और आपको इससे कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, थोड़ा सा संयम रखो। दीपक गुड इवनिंग सर जी, बिल्कुल बूंद बूंद से ही हर सक्सेस मिलती है पूजा। देखो इसके दौरान मैं बात करता हूं, देखो इसके दरवाजे के बाद, इस दुर्ग के बाद में अगले दुर्ग की बात कर लेते हैं अपन थोड़ा सा। देखो अगला दुर्ग की बात करूं मैं तो देखो एक बार अगला कौन सा दुर्ग है? गागरोन दुर्ग। और गागरोन दुर्ग को मैंने अभी भी पढ़ाया था, गागरोन दुर्ग की मैंने अभी भी क्या किया था? पढ़ाया था, आपको पता होना चाहिए। फिर भी मैं बात कर लेता हूं, गागरोन दुर्ग कहां पर पड़ता है? तो झालावाड़ में पड़ता है। कहां पर पड़ता है ये? झालावाड़ में। कहां पर पड़ता है ये? झालावाड़ में। इसके बारे में मैंने बताया भी है, फिर भी मैं इसके दौरान बात कर लेता हूं आपसे। यहां पर देखो एक बार, वैसे देखा जाए तो इस दुर्ग में, इस दुर्ग की बात करूं तो सबसे पहले उपनाम की बात कर लेता हूं मैं। किसकी बात कर लेता हूं? उपनाम की बात कर लेता हूं। देखो उपनाम की बात करूं तो गरगराटपुर, गरगराटपुर, और गरगराटपुर के नाम से भी इसे जानते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो धूलरगढ़ के नाम से भी जानते हैं इसे, धूलरगढ़ के नाम से भी इसे जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? धूलरगढ़ के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो डोडगढ़ के नाम से भी जानते हैं, डोडगढ़ के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो आपको पता है मुस्तफाबाद के नाम से भी जानते हैं, मुस्तफाबाद के नाम से भी इसे जानते हैं, मुस्तफाबाद।
और इन सब की अपन ने बातें की थी। अभी अपन ने जो इससे पहले वीडियो देखा था सीईटी के लिए मोस्ट क्वेश्चंस लाओ सर, सीईटी के लिए दीपक मोस्ट क्वेश्चन लेकर के तो आ रहे हैं, इससे पहले मेरी ही क्लास हो रही है, आप क्लास लो तो सही एक बार, है ना, ठीक है। आगे दूसरे लोगों को भी देखने दे एक बार, इतना रेगुलर बना मत रहे, मैंने बोल दिया। देखो तो इस दौरान इनके उपनामों से इसे क्या करते हैं, पुकारा जाता है। आपको पता है इस दुर्ग के अंतर्गत साकों की भी बात कर लेते हैं। देखो साके, और आपको पता है यहाँ पर जो साके हुए हैं तो यहाँ पर 2 साके हुए हैं। पहला साका की पता है आपको 1423 ईस्वी में हुआ। कब हुआ है, 1423 ईस्वी में पहला साका हुआ है। उसके बाद में बात करते हैं द्वितीय साका कब हुआ है, तो द्वितीय साका की बात कर लेते हैं 1544 ईस्वी में कौन सा साका हुआ है, यहां पर द्वितीय साका हुआ, ये पता होना चाहिए। बात करता हूं, देखो इस दुर्ग में, इस दुर्ग की बात कर लेता हूं, तो इस दुर्ग में देखो एक बार, इस दुर्ग में बैठकर पृथ्वीराज राठौड़ ने बैठकर पृथ्वीराज राठौड़ ने आपको पता है बेली किशन रुक्मणी ख्यात, कौन सी ख्यात, बेली किशन रुक्मणी ख्यात, बेली किशन रुक्मणी ख्यात, बेली किशन रुक्मणी ख्यात, किशन रुक्मणी ख्यात, रुक्मणी ख्यात की बात कर लेते हैं। बेली किशन रुक्मणी ख्यात की क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। उसका नामक ग्रंथ यहीं पर लिखा था, नामक ग्रंथ की बात कर लेते हैं। नामक ग्रंथ लिखा था, ये पता होना चाहिए। पृथ्वीराज राठौड़ ने यहीं पर बैठ करके बेली किशन रुक्मणी ख्यात नामक ग्रंथ की रचना इसी दुर्ग में की थी, है ना, ध्यान रखना। हाँ, देखो इसके दौरान बात करते हैं एक बार, देखो तो यहां पर इस दुर्ग की मैं बात करूं तो इस दौरान इसका दुर्ग का निर्माण की भी बात कर लेते हैं। तो देखो थोड़ा सा निर्माण की मैं बात कर लेता हूं एक बार। देखो निर्माण, और निर्माण की अगर बात रही तो देखो निर्माण की भी मैं बात कर लेता हूं थोड़ा सा। देखो अब देखो एक बार निर्माण को लेकर के थोड़ी सी बातें हो रही है तो उसकी भी बात कर लेते हैं। इसका निर्माण कब हुआ है, तो 12वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में। और 12वीं शताब्दी के अंतर्गत आपको पता होना चाहिए बिजल देव ने करवाया था। किसने करवाया था, बिजल देव ने। किसने इसका निर्माण करवाया था, बिजल देव ने करवाया था। 12वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं मैं, 7वीं 8वीं शताब्दी की बात नहीं कर रहा। 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण बिजल देव ने करवाया था। वैसे आपको पता है ये कहां पर स्थित है, उसकी भी मैं बात कर लेता हूं। तो देखो उसकी भी बात कर लेते हैं। तो यहां पर देखो एक बार, और यहां पर देखो एक बार, तो इस दौरान विंध्याचल पर्वत श्रेणी, कौन सी पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी की बात कर लेते हैं। तो देखो विंध्याचल पर्वत श्रेणी की मुकुंदरा की पहाड़ी की बात कर लेते हैं। मुकुंदरा की पहाड़ी पर मालवा व राजपुताना की बात कर लेते हैं। राजपुताना की सीमा पर स्थित है, राजपुताना की सीमा पर स्थित है। ये राजपुताना की सीमा पर क्या है, स्थित है, ये पता होना चाहिए, है ना। इस सीमा पर क्या है, ये स्थित है, ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। इस दुर्ग में आपको पता है यहां पर मीठे शाह की दरगाह भी है। इस दुर्ग में क्या है, इस दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह है। किसकी दरगाह है, मीठे शाह की दरगाह है। किसकी दरगाह, इसके अंतर्गत मीठे शाह की दरगाह है, आपको पता होना चाहिए, है ना। किसकी दरगाह, ये मीठे शाह की दरगाह है ना। इसके दौरान आगे की बात कर लेते हैं एक बार। देखो और इसके चारों ओर का प्रकोटा, इसके चारों ओर का प्रकोटा, इसके चारों ओर का प्रकोटा, और का जो प्रकोटा है ना, वो प्रकोटा किसने बनवाया था, तो झालिम सिंह ने बनवाया था। झालिम सिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया था, झालिम सिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया था, झालिम सिंह ने बनवाया था,
था। किसने बनवाया था? ये झालिम सिंह ने ये दरवाजा कोट बनवाया था, चारों तरफ प्रकोटा बनवाया था, ये पता होना चाहिए। और यही झालिम कोट कहलाया था, यही क्या कहलाया था? झालिम कोट कहलाया था। देखो आपको पता है इसके अंतर्गत बुलंद दरवाजा का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। और इस दुर्ग के आसपास हीरा मन तोता पाए जाते हैं। इस दुर्ग के आसपास, इस दुर्ग के आसपास, आसपास की बात कर लेते हैं तो आसपास क्या पाए जाते हैं? हीरामन तोता। हीरामन तोता यहां पर पाया जाता है। एक हीरामन तोता पद्मिनी के पास था और इस हीरामन तोता ने, आपको पता है, राणा रतन सिंह को इस पद्मिनी से विवाह करवाना और उसका अंत करवाने में बड़ी योगदान निभाया था। हाँ बिल्कुल मिस्टर अंजना, ये बिना नींव के बना हुआ है, ये गागरोन दुर्ग है ना। हाँ देखो इसके दौरान इसके आगे की भी बात कर लेता हूं एक बार। देखो तो यहां पर देखो एक बार, देखो इस दुर्ग के बारे में। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग। राजस्थान का क्या है? ये एकमात्र दुर्ग की बात कर लेते हैं। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो बिना नींव के, जो बिना नींव, जो बिना नींव के एक चट्टान पर, एक चट्टान के एक चट्टान पर क्या है? सीधा खड़ा है, सीधा खड़ा है। एक चट्टान पर क्या है? ये सीधा खड़ा है। तो ये तो संबंधित, किससे संबंधित हो गई? उसके बाद में देखो अगली बात कर लेते हैं, अगला किले की भी बात कर लेते हैं। तो चूरू का किला की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? चूरू का किला की भी क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं। और आपको पता है चूरू का किला, इसका मतलब कहां पर है? चूरू में। कहां पर है वो? चूरू के अंतर्गत है, ये पता होना चाहिए ना। इसकी भी क्या कर लेते हैं? थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो चूरू के किले की बात करें तो इसके उपनामों की भी क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं। इस चूरू के किले को कई उपनामों से जाना जाता है, इसकी भी बात कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल जलदुर्ग है, आओ, और काली सिंध की नदी के किनारे पर संगम पर स्थित है, उसकी भी अपन बात कर लेते हैं। इसके दौरान बात करते हैं थोड़ा सा उपनाम की। चूरू के किले के उपनामों की बात कर लेते हैं। चूरू में स्थित है, यहां पर चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग भी कहते हैं इसे। चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग, चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग भी इसे कहते हैं। गोले दागने वाला दागने वाला दुर्ग की क्या करते हैं? बात करते हैं। चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग भी कहते हैं इसे, चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग भी कहते हैं, ये पता होना चाहिए ना। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि यहां पर जो चांदी के गोले की बात करता हूं तो आपको पता राजा शिव सिंह की बात कर लेता हूं। किसकी बात कर लेता हूं? राजा शिव सिंह की क्या कर लेता हूं? बात करता हूं। उस राजा शिव सिंह के समय क्या हुआ था? यहां पर चांदी के गोले दागे गए थे, समय गोले दागे गए थे, समय क्या किए गए थे? गोले दागे गए थे। आपको यह भी पता होना चाहिए। एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके आगे की क्या कर लेते हैं? थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो एक बार, देखो एक बार बात करते हैं आगे की, इसी दुर्ग की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखो इस दुर्ग का निर्माण, इस दुर्ग का निर्माण की बात कर लेते हैं। देखो इस दुर्ग का निर्माण, दुर्ग का निर्माण की क्या कर लेते हैं? थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखो इस दुर्ग का निर्माण कब करवाया है? 1894 ईस्वी में, 1894 ईस्वी की बातें कर लेते हैं। तो इस दुर्ग का निर्माण 1894 ईस्वी में ठाकुर कुशाल सिंह ने, किसने किया है? ठाकुर कुशाल सिंह ने, कुशाल सिंह ने, किसने किया है? ठाकुर कुशाल सिंह ने इस दुर्ग का क्या किया है? निर्माण किया है ना। ने करवाया था इसका निर्माण, है ना, करवाया था इसका निर्माण। इस दुर्ग का, चूरू के दुर्ग का निर्माण इसने करवाया था। इस दुर्ग में गोपीनाथ मंदिर भी है। इस दुर्ग में क्या है? इस दुर्ग में गोपीनाथ मंदिर, इस दुर्ग में गोपीनाथ मंदिर भी है, यह भी पता होना चाहिए। कौन सा मंदिर है? गोपीनाथ मंदिर है इस दुर्ग में। कौन सा मंदिर है? गोपीनाथ मंदिर इस दुर्ग में है, यह भी आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। इसके आगे की, सर टाइम कब चेंज हो गया? बस अनामिका श्रीवास्तव, टाइम आज से चेंज हुआ है और आज से रेगुलर यही क्लास रहेगी, है ना।
हाँ बिल्कुल यही रहेगी। अनामिका श्रीवास्तव, गुड इवनिंग सर। मुझे पता था आज बच्चे डिस्टर्ब हो गए, लेकिन बच्चे वापस जुड़ गए हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। शिव सिंह का किला जहां चांदी के गोले दागे गए है ना, बिल्कुल जुड़ गए। मुझे थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, कोई दिक्कत नहीं है, कल तक पूरे बच्चे आ जाएंगे अपने पास। देखो इसके बाद में अगले दुर्ग की क्या कर लेते हैं अपने, बात कर लेते हैं। अगला दुर्ग की बात करें तो देखो अगला दुर्ग कौन सा, उसकी भी अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो देखो यहां पर अहिछत्रपुर, अहिछत्रपुर की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, अहिछत्रपुर। और अहिछत्रपुर गढ़ की बात करें, दुर्ग की बात करें तो ये कहां पर पड़ता है, नागौर में। कहां पर पड़ता है ये, नागौर के अंतर्गत पड़ता है, ये पता होना चाहिए। थोड़ा सा यहां पर बात करते हैं, इसके उपनामों की भी बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, उपनाम। देखो थोड़ा सा उपनाम की बात करें तो देखो उपनाम की बात कर लेते हैं। इसे कई उपनामों से जाना जाता है, जैसे मैं बात करूं, पहला है अहिछत्रपुर, अहिछत्रपुर की बात कर लेते हैं, और इसे अहिछत्रपुर के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा मैं बात करूं, नागदुर्ग के नाम से भी जानते हैं, नागदुर्ग के नाम से भी इसे जानते हैं। इसके अलावा देखो नागदा दुर्ग के नाम से भी जानते हैं, नागदा दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। कौन से दुर्ग के नाम से भी जानते हैं, नागदा दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा आपको पता नगाना किला के नाम से भी जानते हैं, नगाना किला के नाम से भी जानते हैं, नगाना किला के नाम से भी क्या करते हैं, इसको जानते हैं। रही बात अगर निर्माण को लेकर के बात करें अपन, तो देखो इसका निर्माण किसने करवाया था, इसकी भी बात कर लेते हैं। तो देख लो निर्माण की अगर बात आ रही है तो ये भी देख लेते हैं। तो इसका निर्माण आपको पता 1254 ईस्वी में, कब है, 1254 ईस्वी की बातें कर लेते हैं। और आपको पता 1254 ईस्वी में चौहान शासकों के सोमेश्वर सामंत केमास राठौड़ ने करवाया था। उस समय 1254 ईस्वी में आपको पता है सोमेश्वर चौहान के समय की बात है। सोमेश्वर चौहान के एक मंत्री था, चौहान के मंत्री, और उस मंत्री का नाम क्या था ये भी पता होना चाहिए। तो उसका नाम था केमास। क्या नाम था उसका, केमास। और इस केमास राठौड़ ने करवाया था। किसने करवाया था, राठौड़ ने करवाया था। किसने करवाया था, केमास राठौड़ ने करवाया था, यह भी पता होना चाहिए। किसने करवाया था, केमास राठौड़ ने करवाया था। नहीं योगेंद्र जी हम तो इन्हीं के लगे, इन्हीं की अच्छी लग रही है। चलो कोई बात नहीं, सॉरी योगेंद्र जी मैं आपके क्लास में आज नहीं आ पाया। सर जी आप चिंता मत करो, सभी स्टूडेंट आ ही जाएंगे, अब घबराओ मत। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप मेरे साथ जुड़े हो और आप ही मुझे सपोर्ट करोगे ना, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो मैं टेंशन ले ही नहीं सकता। फिर तो कल से तो मेरे शरीर में 2 किलो ब्लड ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। देखो यहां पर बात करते हैं, इस दुर्ग के बाहर से ही, इस दुर्ग के बाहर से ही, इस दुर्ग के बाहर से ही तोप के गोले चलाए गए थे। किसके गोले, तोप के गोले चलाए गए थे, तोप के गोले चलाए गए थे, गोले चलाए गए थे। इस दुर्ग के बाहर से क्या किए गए थे, तोप के गोले चलाए गए थे। और यहां पर ये जो गोले चलाए गए थे वो इस दुर्ग को नुकसान पहुंचाए बिना ही ऊपर से क्या गए हो गए थे, निकल गए थे। तो इसके आगे की बात कर लेता हूं। देखो इस दुर्ग के बादल महल व शीश महल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इस दुर्ग के बात कर लेते हैं। देखो एक बार इस दुर्ग के बादल महल, कौन सा महल, बादल महल व शीश महल की बात कर रहा है। किस महल की, शीश महल भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, किनके लिए प्रसिद्ध है, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ये पता होना चाहिए, है ना। इन चित्रों के लिए क्या ये प्रसिद्ध है। ये सारी बातें अपन ने अहिछत्रपुर गढ़ नागौर के किले की बात की थी, कमल किशोर कुमावत, है ना। चलो इस दौरान देखो बात करते हैं आगे के किले की बात कर लेते हैं। एक बार देखो अगला किला की भी बात कर लेते हैं।
तो अगला किला कौन सा आएगा, जैसलमेर दुर्ग की बात कर लेते हैं। कौन से दुर्ग की बात कर लेते हैं, जैसलमेर दुर्ग की बात कर लेते हैं। कौन से दुर्ग की बात कर लेते हैं, जैसलमेर दुर्ग की भी बात कर लेते हैं। और आपको पता है जैसलमेर दुर्ग तो कहां पर स्थित है, तो आपको पता है जैसलमेर में स्थित है। कहां पर स्थित है ये, जैसलमेर में क्या है ये स्थित है। तो यहां पर देखो सबसे पहले इसके उपनामों की भी बात कर लेते हैं। इसको कई नामों से जाना जाता है। उपनामों की बात करें तो देखो कई उपनामों से जाना जाता। पहली बात कर लेते हैं, देखो सोनारगढ़ के नाम से भी इसे जानते हैं। किस नाम से भी जानते हैं इसे, सोनारगढ़ के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा बात करते हैं स्वर्णगिरी के नाम से भी जानते हैं। स्वर्णगिरी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से भी जानते हैं, स्वर्णगिरी के नाम से भी इसे जानते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो लिविंग फोर्ट के नाम से भी जानते हैं, लिविंग फोर्ट। और आपको पता है ये लिविंग फोर्ट कौन सा है, तो लिविंग फोर्ट तीसरा है, क्योंकि पहला रणथंभौर दुर्ग लिविंग फोर्ट फर्स्ट है, दूसरा चित्तौड़गढ़ दुर्ग लिविंग फोर्ट द्वितीय है, और तीसरा जो लिविंग फोर्ट है वो इसी जैसलमेर दुर्ग को जाना जाता है इसके दौरान। वैसे देखा जाए तो इसे जैसानगढ़ के नाम से भी जानते हैं, जैसानगढ़ के नाम से, जैसानगढ़ के नाम से भी इसे जानते हैं। कौन से गढ़ के नाम से, जैसानगढ़ के नाम से भी इसे जानते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो देखो यहां पर त्रिकूटगढ़ के नाम से भी इसे जानते हैं, त्रिकूटगढ़ के नाम से भी जानते हैं। कौन से गढ़ के नाम से भी जानते हैं, त्रिकूटगढ़ के नाम से भी इसे जानते हैं। देखो आगे की बात करता हूं, इस दुर्ग में एक बार इसके क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मैं साइड में हो जाता हूं, है ना। देखो इसके बाद में बात करता हूं, इसी दुर्ग के अंतर्गत आगे की बात कर लेता हूं। तो यहां पर निर्माण की भी मैं बात कर लेता हूं, थोड़ा सा निर्माण देखो एक बार, इस दुर्ग के निर्माण की क्या कर लेता हूं, थोड़ा सा बात कर लेता हूं। देखो निर्माण को लेकर के, इसका निर्माण किसने करवाया उसकी भी क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखो जैसलमेर दुर्ग की बात करूं तो देखो इस दुर्ग का जो निर्माण हुआ है वो कब हुआ है, 12 जुलाई 1155 ईस्वी को, 12 जुलाई 1155 ईस्वी को, 12 जुलाई 1155 ईस्वी को इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ। 1155 ईस्वी में इसका क्या हुआ, निर्माण हुआ है। और यहां पर आपको पता है निर्माण किसने करवाया था, तो राव जेसल भाटी ने। रावल बात करते हैं, राव जेसल भाटी ने, रावल नहीं बोल सकते, राव बोल सकते हैं ना। तो राव जेसल भाटी ने करवाया था। किसने करवाया था, राव जेसल भाटी ने, जेसल भाटी ने करवाया था। किसने करवाया था, राव जेसल भाटी ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। ये पता होना चाहिए। वैसे देखा जाए ना तो अधिकांश निर्माण की भी बात कर लेता हूं। अधिकांश जो निर्माण है, अधिकांश जो निर्माण की मैं बात करूं तो अधिकांश निर्माण की बात करूं तो इस समय आपको पता शालिवाहन द्वितीय ने करवाया था। किसने करवाया था, शालिवाहन, शालिवाहन द्वितीय ने क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। किसने निर्माण करवाया था, शालिवाहन द्वितीय ने निर्माण करवाया था। यहीं पर आपको पता होना चाहिए। और वैसे अगर बात करूं परामर्श, किसके परामर्श से इसका निर्माण हुआ था, तो यहां पर आपको पता है जो राव जेसल भाटी था उसको यहां पर इंसाल ऋषि की सलाह पर, कौन से ऋषि की सलाह पर, इंसाल ऋषि की सलाह पर इस दुर्ग का निर्माण हुआ था। ऋषि की सलाह पर इस दुर्ग का क्या हुआ था, सलाह पर इस दुर्ग का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। ये पता होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो आपको पता है इसको और भी कई नामों से जाना जाता है। जैसे मैं बात करता हूं पश्चिमी सीमा का प्रहरी, पश्चिमी सीमा का प्रहरी के नाम से भी जानते हैं, पश्चिमी सीमा का प्रहरी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए रेगिस्तान का जहाज के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से भी जानते हैं, रेगिस्तान का जहाज के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से भी जानते हैं, रेगिस्तान का जहाज के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा आपको पता है 99 बुर्जों का, 99 बुर्जों वाला भी, 99 बुर्जों वाला दुर्ग के नाम से भी जानते हैं, 99 बुर्जों वाला दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। इन आदि नामों से भी इसे पुकारा जाता है। सर जी इस क्लास को पीडीएफ सेंड कर देना आप, क्योंकि हमें लिखा नहीं आज, कोई बात नहीं, है ना, बिल्कुल, है ना। इसी के थोड़े से मैं बात कर लेता हूं एक बार और। देखो यहां पर, देखो इस दौरान यहां पर यह दुर्ग गोरहरा पहाड़ी पर बना है। यह जो दुर्ग है ना, यह दुर्ग गोरहरा,
गोरहरा पहाड़ी पर बना है। कौन सी पहाड़ी पर बना है? गोरहरा पहाड़ी पर बना है। यह भी आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। इस दुर्ग के बारे में वैसे देखा जाए ना तो इस दुर्ग के बारे में, कौन से दुर्ग के बारे में? जैसलमेर दुर्ग के बारे में। इस दुर्ग के बारे में आपको पता होना चाहिए अबुल फजल ने क्या कहा है। अबुल फजल ने क्या कहा है ये भी पता होना चाहिए। तो अबुल फजल ने कहा, और क्या कहा देखो, अबुल फजल ने क्या कहा है ये भी पता होना चाहिए कि इस पर पहुंचने के लिए की बात करते हैं। इस दुर्ग पर क्या करने के लिए? पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे। किसकी टांगे? पत्थर की क्या होनी चाहिए? टांगे चाहिए। किसकी टांगे चाहिए? पत्थर की टांगे चाहिए। किसकी टांगे चाहिए? यहां पर पत्थर की टांगे चाहिए। पत्थर की टांगे चाहिए। इस दुर्ग पर पहुंचने के लिए किसकी टांगे चाहिए? पत्थर की टांगे चाहिए। आपको यह भी पता होना चाहिए। आपको यह भी पता होना चाहिए कि यहां पर इसी दुर्ग के अंतर्गत आपको यह भी पता होना चाहिए हस्तलिखित, हाथ से लिखे हुए, जिनको बोल देते हैं अपन हस्तलिखित ग्रंथों का दुर्लभ भंडार है। हस्तलिखित ग्रंथों का क्या है? यहां पर ग्रंथों का दुर्लभ भंडार है। दुर्लभ क्या है? दुर्लभ भंडार यहीं पर है। भंडार यहीं पर है, यह भी पता होना चाहिए। आपको पता है जिसको पांडु लिपि बोला जाता है, ऐसे भंडार यहीं पर मिलता है। यह भी आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। जिनमें प्रमुख बात करें, अगर यहां पर इनकी बात करें तो प्रमुख की बात करते हैं। जिनमें से प्रमुख अगर जो जानकारी मिलती है, जिनके हस्तलिखित यहाँ पर ग्रंथ मिले हैं, जैसे बात करता हूं जिनभद्र सूरी की। किसकी बात करता हूं? जिनभद्र सूरी की बात कर लेता हूं। और आपको पता है ये ग्रंथ भंडार है उनका, ये क्या है? यहाँ पर ग्रंथ भंडार है। ये भी आपको पता होना चाहिए। जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार यहीं पर है। ये भी आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। इसके आगे की भी बात करता हूं। सोनगरा का दोहरा कमरकोट या पाडा कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये भी देखो, यह सोनगरा का दोहरा पर कमरकोट, दोहरा परकोटा कमरकोट या बात करते हैं कमरकोट की बात करो तो या पाडा कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये पाडा कहलाता है। क्या कहलाता है? ये पाडा कहलाता है। पाडा कहलाता है। क्या कहलाता है? ये पाडा कहलाता है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो एकमात्र ऐसा दुर्ग है, एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसके निर्माण में किसका प्रयोग किया गया है? चूने का। किसका प्रयोग किया है? चूने का प्रयोग नहीं किया है। ध्यान नहीं, इसके निर्माण में जिप्सम और लोहे का प्रयोग भी हुआ है। इसके निर्माण में किसका हुआ है? निर्माण में जिप्सम व लोहे का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? जिप्सम व लोहे का प्रयोग हुआ है। वह किसका प्रयोग हुआ है? लोहे का प्रयोग हुआ है। यह भी आपको पता होना चाहिए। प्रयोग हुआ है ना, यह भी आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए, है ना। तो ये चीजें आपको क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। इसके आगे की बात करते हैं। देखो इसी दुर्ग के अंतर्गत तो थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। इस दुर्ग पर कौन से दुर्ग पर? जैसलमेर दुर्ग पर। इस दुर्ग पर 2009 में, कब में? 2009 में 5 रुपए का, कौन से रुपए का? 5 रुपए का डाक टिकट। और वो डाक टिकट कब जारी हुआ है? 2009 में डाक टिकट जारी किया गया। क्या जारी किया गया? डाक टिकट जारी किया गया। कब जारी किया गया? 2009 में। कितने रुपए का? 5 रुपए का। यह भी पता होना चाहिए। सोनार किले के बादल महल में, सोनार किले के, आपको पता सोनार किले के
बादल महल में। कौन से महल में? बादल महल में। ये भी आपको पता होना चाहिए। बादल महल में आपको पता होना चाहिए क्या होना चाहिए? ताजिया। क्या रखे हुए हैं? ताजिया टावर स्थित है। ताजिया टावर रखे हुए नहीं है, ताजिया टावर स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सोनार किले के जो बादल महल है उसमें क्या रखे हुए हैं? ताजिया टावर है। कहने का मतलब है ना, आपको पता है इस दुर्ग में 2.5 साके हुए हैं। इस दुर्ग में क्या हुए हैं? दुर्ग में 2.5 साके हुए हैं। कितने साके हुए हैं? 2.5 साके हुए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। साके हुए हैं। कितने साके हुए हैं इसमें? 2.5 साके इसी जैसलमेर दुर्ग में हुए हैं, आपको पता होना चाहिए। आपको पता है इसी दुर्ग में लूणकर्ण भाटी ने, लूणकर्ण भाटी की बात कर लेता हूं, लूणकर्ण भाटी की बात कर लेता हूं। कौन से भाटी की? लूणकर्ण भाटी के समय, भाटी के समय की बात कर लेता हूं। तो लूणकर्ण भाटी के समय यहाँ पर क्या हुआ था? केसरिया हुआ था। लूणकर्ण भाटी के समय क्या हुआ था? यहाँ पर केसरिया हुआ था। इसके भी आगे की अगर बात करूं मैं, तो देखो इसके आगे की भी क्या कर लेता हूं, थोड़ी सी बात कर लेता हूं। अच्छा, ऐसी बात है क्या? ठीक है, आपको ही पढ़ा रहा हूं, मैं थोड़ी पढ़ रहा हूं, है ना। तो यहां पर देखो, इसी दुर्ग में देखो और भी कई इमारतें हैं। इस दुर्ग में देखो, इस दुर्ग में, दुर्ग में, इस दुर्ग में क्या है आपको पता है? मौजूद प्रमुख इमारतें हैं। कई इमारतें इस दुर्ग में मौजूद प्रमुख इमारतें हैं। प्रमुख क्या है? इमारतें हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इस दुर्ग में क्या है? मौजूद प्रमुख इमारतें हैं। जैसे बात करते हैं कौन कौन सी है, देखो यहां पर पहली है बादल विलास। कौन सी है? बादल विलास। बादल विलास यहीं पर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरी आपको पता है लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर भी यही है। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, नारायण जी का क्या है? मंदिर है। लक्ष्मी नारायण जी का क्या है? मंदिर भी यहीं पर है, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए स्वांगिया माता का मंदिर यहीं पर है। कौन सी माता का मंदिर है? स्वांगिया माता का मंदिर है। स्वांगिया माता का क्या है? मंदिर है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो आदि चीजें यहां पर देखने को मिलती है। सर जी लग ही नहीं रहा है, आप हमें पढ़ा रहे हो, ऐसा क्या हो गया? पहले सर खुद पढ़ रहे हो और फिर अपनी की पढ़ा रहे हो। अच्छा, ऐसी बात थी क्या? चलो देख लो एक बार, है ना। चलो एक बार देख लो। सर मेरे गांव में नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है, इसलिए मैं क्लास में पीछे रह जाती हूँ। अच्छा, ऐसी बात है कि तो वीडियो पढ़ा हुआ है, क्या दिक्कत है ना? मैं समझानी। चलो चलो हंस लो, है ना। इसी के साथ मैं आज लेता हूं विदा, और यहां पर चलते हैं, मिलते हैं फिर कल इसी समय। और इससे पहले की क्लास में दोनों रेगुलर क्लासें अपनी होगी। तो इसी आज दो मेरे को इजाजत, आप नया साल एंजॉय करो। फिर मिलते हैं अपन यहां से मंडे से रेगुलर, है ना।